Hello everyone. We were reading our history chapter 2, and before we will read about the Russian Empire in 1914, and today we will continue with the First World War and the Russian Empire. इस मैप की हेल्प से आप सभी समझ सकते हैं कि रशियन एम्पायर के साथ साथ कौन से यूरोपियन कंट्री ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्ट लिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू यूरोपियन अलायंस के बीच शुरू हुआ था। टू यूरोपियन अलायंसेस के बीच में स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट अलायंस में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की ये आते हैं और इन्हें हम सेंट्रल पावर्स भी कहते हैं। फर्स्ट अलायंस में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की आते हैं और जिसे सेंट्रल पावर्स के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड अलायंस के अंदर फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया आते हैं और जिसे हम अलाइड पावर्स भी कहते हैं। रशिया के लोगों ने पहले तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ये हमने पीछे पढ़ा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और रशिया के लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे उसको। तो रशिया के लोगों ने जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को काफ़ी सपोर्ट किया, लेकिन जैसे जैसे रशिया सोसाइटी में बुरे बदलाव आने लगे, पहले बहुत सपोर्ट किया था लेकिन आपको पता कि वॉर के कुछ बैड इफ़ेक्ट भी पड़ते हैं। जैसे वो बैड इफ़ेक्ट पड़ने लगे रशिया के ऊपर तो लोगों ने वॉर को सपोर्ट करना बंद कर दिया। जार निकोलस II ने ड्यूमा की बात मानने से भी बिल्कुल इनकार कर दिया। यहाँ तक कि अब रशिया सोसाइटी ने एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स डेवलप कर होने लगे। रशिया के अंदर एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स डेवलप होने लगे थे अब, एंड इसकी वजह से जो है सेंट पीटरबर्ग जो था, पहले सेंट पीटरबर्ग जो था जो कि एक जर्मन नाम है, उसे बदल कर पेट्रोग्रेड रख दिया गया। किसका नाम? सेंट पीटरबर्ग का नाम, जो एक जर्मन नाम है, उसको चेंज करके क्या नाम रख दिया गया था? पेट्रोग्राड। 1914 टू 1916 के बीच रशिया जर्मन का ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह से हार गया। 1914 से 16 के बीच जो रशिया जर्मन था वो ऑस्ट्रिया से काफ़ी बुरी तरह से हार चुका था और इस हार की वजह से रशिया सोसाइटी में बहुत ही बुरे चेंजेस आए, बहुत ही बैड इफ़ेक्ट्स पड़े थे रशिया के ऊपर और 7 मिलियन लोग जो थे वो मारे गए और जो 3 मिलियन रिफ्यूजीज़ थे वो अब रशिया में उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। और इस सिचुएशन को देखते हुए सोल्जर्स ने भी वॉर में लड़ना बंद कर दिया क्योंकि बहुत बुरी सिचुएशन आ चुकी थी। एंड इंडस्ट्री पर भी बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ा उसका। काफ़ी इंडस्ट्री तो रशिया में क्या थी, बंद हो गई, क्लोज हो गई थी। और अब जर्मनी में रॉ मटेरियल्स की सप्लाई भी बंद हो गई। अब काम ही नहीं है किसी के पास, कुछ फैक्ट्रीज भी बंद हो रही हैं और साथ के साथ क्या है, रॉ मटेरियल्स की सप्लाई भी बंद करवा दी गई थी। 1960 में क्या है, रेलवे ने भी टूटना शुरू कर दिया। इट मीन्स रेलवे का काम भी बिल्कुल बंद हो गया। लेबर्स की शॉर्टेज होने लगी जिसकी वजह से प्रॉब्लम आने लगी। रशिया सोसाइटी में जितने भी फिट आदमी थे जो वार में, युद्ध में लड़ने के लिए बुला लिया जाता था, जितने भी फिट पर्सन थे यानी कि जो युद्ध में लड़ सकते थे, वॉर में जा सकते थे, उनको क्या करते थे, वह रशिया के जो गवर्नमेंट थी उनको वॉर में लड़ने के लिए बुला लेती थी। उसके बाद क्या हुआ, फूड प्राइसेस भी बढ़ने लगे। अब बैड इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं वॉर के, महंगाई बढ़ रही है तो क्या फूड के प्राइसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे थे, फूड प्राइसेस भी बढ़ने लगे। और यहाँ तक कि उस टाइम के लोगों का मेन खाना था ब्रेड, तो लोगों को जो था ब्रेड परचेस करना भी डिफ़िकल्ट हो गया, इतनी बुरी सिचुएशन आ गई थी। तो नेक्स्ट क्या आता है हमारा टॉपिक, द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। 1917 में एक रिवर ने पेट्रोग्रेड सिटी में रहने वाले लोगों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किसने? एक रिवर की वजह से पेट्रोग्रेड सिटी के लोग जो हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। और रिवर का नाम क्या है? नेवा, रिवर नेवा। इस रिवर के लेफ़्ट साइड में कौन आ रहा है? फैशनेबल ग्रुप, ड्यूमा और विंटर पैलेस। एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स कहाँ आती थी? वो इसके लेफ़्ट साइड में थी। ध्यान रखना, रिवर नेवा की वजह से पेट्रोग्रेड सिटी जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। और जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होने की वजह से रिवर के जो लेफ़्ट साइड में है वहाँ क्या क्या आ रहे थे? फैशनेबल ग्रुप आ रहे थे, ड्यूमा आ रहा था, विंटर पैलेस आ रहा था एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स जो थी वो सारी लेफ़्ट साइड में आ रही थी। एंड इसके अपोजिट जो है राइट साइड में क्या आ रहा था? राइट साइड में वर्कर्स क्वार्टर्स और फैक्ट्रीज आ रही थी।
लेफ्ट साइड में सारी बढ़िया चीज़ फैशनेबल ग्रुप, ड्यूमा, विंटर पैलेस एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स आ रही थी, और इस रिवर के राइट साइड में वर्कर्स के क्वार्टर्स और फैक्ट्रीज आ रही थी। और जो ज़्यादातर राइट साइड के लोगों को यानी कि वर्कर्स को फूड शॉर्टेज का सामना करना पड़ता था। लेफ्ट साइड तो काफ़ी कुछ है, राइट साइड के लोगों को फूड की शॉर्टेज का सामना करना पड़ता था। उसके बाद क्या है कि जार निकोलस सेकंड ने ड्यूमा को ख़त्म करने की बात की, बट रिवॉल्यूशनर्स ने, जितने भी रिवॉल्यूशनर्स थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने पूरी तरह से इस डिसीज़न को अपोज किया। जो जार निकोलस टू ने ड्यूमा को ख़त्म करने की बात की है, रिवॉल्यूशनर जितने भी थे उन्होंने पूरी तरह से इस डिसीज़न को अपोज किया, इस डिसीज़न के खिलाफ गए। उसके बाद क्या आ रहा है कि 22 फरवरी 1917 को एक फैक्ट्री में लॉकआउट की सिचुएशन आ गई, पूरी तरह से बंद होने की सिचुएशन आ गई। उसकी वजह से क्या है, फैक्ट्री ओनर ने वर्कर्स को, उस फैक्ट्री में जो वर्कर्स हैं, काम करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से क्या है, फैक्ट्री ओनर ने वर्कर्स को काम करने से मना कर दिया बिल्कुल ही। इस कारण से क्या हुआ, उसके बाद क्या है, 50 फैक्ट्रीज में काम करने, 50 फैक्ट्री में वर्कर्स ने, अब एक फैक्ट्री में लॉकआउट की सिचुएशन आई, वहाँ पे उसके ओनर ने वहाँ के वर्कर्स को फैक्ट्री में काम करने से मना कर दिया। लेबर्स की तो यूनियन होती है, उसकी वजह से क्या हुआ, उसके साथ साथ 50 और फैक्ट्रीज़ के वर्कर्स ने भी वहाँ 50 फैक्ट्रीज में काम करना बंद कर दिया। और क्या है, वहाँ के जो ज़्यादातर स्ट्राइक्स थी उनको किसने लीड किया था, वुमेंस ने लीड किया था। इसलिए इस दिन को इंटरनेशनल वुमेंस डे के नाम से भी जाना जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो स्ट्राइक है सेंट पीटर्सबर्ग को एक मेन स्ट्रीट तक जाती थी, सेंट पीटर्सबर्ग की एक मेन स्ट्रीट तक जाती थी जिसका नाम था नेव्स्की प्रोस्पेक्ट। क्या नाम है, नेव्स्की प्रोस्पेक्ट है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर वर्कर्स ने फैशनेबल सोसाइटी और ऑफिशियल बिल्डिंग्स को घेर लिया, और इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कर्फ्यू लगा दिया। अब जब गवर्नमेंट के बस में कुछ नहीं होता वो क्या करती है, कर्फ्यू लगा देती है। तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट ने क्या किया, कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया। एंड 24 एंड 25 फेब को ये सिचुएशन बहुत ही बुरी होने लगी, इसलिए गवर्नमेंट ने कैवलरीज को, किसको, घुड़सवार को, जो घोड़े पे सवार के सैनिक होते हैं उनको बुला लिया, और पुलिस की निगरानी का काम करना शुरू कर दिया। ये इशू हो गया है। 25 फेब 1917 को गवर्नमेंट ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया, बिल्कुल ही तरह से ख़त्म कर दिया, ड्यूमा को सस्पेंड करने का डिसीज़न ले लिया। एंड इस डिसीज़न को अपोज किया गया किसके द्वारा, पॉलिटिशियंस के द्वारा। ये जो बार बार जार निकोलस टू ड्यूमा को सस्पेंड करने का, ख़त्म करने का डिसीजन लेते थे, इनके खिलाफ हमेशा ही बहुत सारे क्रांतिकारी आ जाते थे। कभी पॉलिटिशियन आते हैं, कभी रेवोल्यूशनर्स आ जाते हैं, एंड पब्लिक प्रोटेस्ट भी करना शुरू कर दिया लोगों ने। जार निकोलस ने ड्यूमा को फिर से सस्पेंड किया, लोगों ने इसके खिलाफ गए, और इस बार तो पब्लिक में प्रोटेस्ट फिर से शुरू कर दिया। इस बार तो प्रोटेस्ट और भी बड़े तरीके से होने लगा, इसलिए गवर्नमेंट ने फिर से क्या किया, कैवलरी को बुला लिया। पहले भी ये सिचुएशन हुई थी, कैवलरी को बुला लिया, बट इस बार क्या हुआ, सोल्जर्स ने वर्कर्स को मारने से बिल्कुल ही मना कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, वी आर विद यू। इसलिए सभी सोल्जर्स एंड वर्कर्स ने ड्यूमा की बिल्डिंग्स में इकट्ठा हुए। जितने भी वर्कर्स और सोल्जर्स हैं सब मिलकर कहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, ड्यूमा की बिल्डिंग में इकट्ठा हो रहे हैं, और उन्होंने खुद को एक काउंसिल डिक्लेयर कर दिया। किसने, सोल्जर्स और वर्कर्स ने मिलकर खुद को एक काउंसिल डिक्लेयर कर दिया, और इस काउंसिल का नाम रखा गया द पेट्रोग्रेड सोवियत। क्या नाम रखा गया, द पेट्रोग्रेड सोवियत। 22 मार्च 1917 को कुछ मिलिट्री ऑफिशियल की एडवाइस से जार निकोलस सेकंड ने अपना सिंहासन छोड़ दिया, यानी कि जो उसकी सीट थी उसने ताज स्थापना छोड़ दिया। उसके बाद क्या, सोवियत लीडर व ड्यूमा लीडर की हेल्प से प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाएगी। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी इलेक्ट की गई, किसकी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पर। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट की गई यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पर। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फरवरी का रेवोल्यूशन था उसकी मदद से रशिया में मोनार्की सिस्टम क्या है, बिल्कुल ही पूरी तरह से ख़त्म हो गया था।
किसकी हेल्प से? फरवरी रेवोल्यूशन की वजह से। कहते हैं फरवरी क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब देखते हैं ये फरवरी रिवोल्यूशन में रशिया की सोसाइटी में, रशियन सोसाइटी में जो है फरवरी रिवोल्यूशन के बाद और कौन कौन से चेंजेस आए। इट मीन्स आफ्टर फरवरी रिवोल्यूशन क्या क्या हुआ वहाँ पर। आफ्टर फरवरी रिवोल्यूशन की वजह से रशियन सोसाइटी के अंदर बहुत से चेंजेस आए। उसके अंदर फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट क्या है? पब्लिक मीटिंग्स व एसोसिएशन से सारे रिस्ट्रिक्शन को बिल्कुल ही हटा दिया गया। सेकंड है पेट्रोग्रेड सोवियत, अब रशियन सोसाइटी में हर जगह बनने लगी थी, लेकिन कॉमन इलेक्शन सिस्टम अभी भी एस्टेब्लिश नहीं हो पाया था। थर्ड क्या है? व्लादिमीर लेनिन कौन था? बोल्शेविक पार्टी का हेड था। इसने क्या किया? अप्रैल 1917 में एक अप्रैल थीसिस की डिमांड की। किसने? लेनिन ने अप्रैल 1917 के अंदर अप्रैल थीसिस की डिमांड की थी। उस अप्रैल थीसिस में 3 डिमांड रखी गई थी। एक तो क्या है? क्लोजर ऑफ वॉर, यानी कि वॉर को बंद कर दिया जाए। सेकंड क्या थी? पीजेंट्स को लैंड्स ट्रांसफ़र की जाए और सभी बैंक को नेशनलाइज किया जाए। ये 3 अप्रैल थीसिस आती है। इसके अंदर आपको 1 नंबर में पूछ लिया जाता है अप्रैल थीसिस क्या थी, या फिर अप्रैल थीसिस के अंदर क्या क्या डिमांड रखी गई थी, ये बताओ। 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। क्या लेनिन ने कहा बोल्शेविक पार्टी को कम्युनिटी पार्टी के नाम से बुलाना चाहिए। उसके बाद क्या किया था? बोल्शेविक पार्टी को क्या किया गया? कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से बुलाया जाना शुरू हो गया। फोर्थ क्या है हमारा? फोर्थ चेंज आया इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में आया। अब इंडस्ट्रीज में फैक्ट्री कम्युनिटी भी बनने लगी थी। ऐसा इसलिए हुआ ताकि वर्कर्स की वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट लास्ट फिफ्थ क्या है? ट्रेड यूनियन एंड सोल्जर कम्युनिटीज़ भी बनने लगी थी। क्या बनने लगी थी? अब ट्रेड यूनियन एंड सोल्जर कम्युनिटीज़ भी बननी स्टार्ट हो गई थी। और क्या है? एक ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत मीटिंग में 500 सोवियत रिप्रेजेंटेटिव ने हिस्सा लिया था। कितने ने? 500 सोवियत रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसमें पार्ट लिया था। और साथ के साथ अब क्या था? अब प्रोविजनल गवर्नमेंट को लगने लगा था कि रशिया के लोग तो बोल्शेविक पार्टी को ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। इससे प्रोविजनल गवर्नमेंट को पावर्स क्या थी? बहुत ही कम हो जाएंगी। उनको क्या फील होगा था कि बोल्शेविक पार्टी को लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हैं और हमारी पावर्स तो क्या धीरे धीरे ख़त्म होती जाएंगी। इसलिए प्रोविजनल गवर्नमेंट ने वर्कर्स को फैक्ट्रीज में काम करने से मना कर दिया और बोल्शेविक पार्टी के लीडर्स को क्या किया? बोल्शेविक पार्टीज के लीडर्स को वो धीरे धीरे पकड़ने लगी। इस सिचुएशन से डरकर बोल्शेविक पार्टी के लीडर्स ने क्या किया? छिपना शुरू कर दिया यहाँ वहाँ। कंट्री साइड की बात करें तो लैंड के जो लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बहुत सारी लैंड कमेटी भी बनाई जाने लगी। जुलाई एंड सितंबर के अंदर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन की मदद से पीजेंट्स ने फोर्सफुली लैंड को हड़पना भी शुरू कर दिया था। ये क्या थे सारे? आफ्टर फरवरी रेवोल्यूशन के बाद क्या इफ़ेक्ट पड़े थे? फरवरी रेवोल्यूशन के बाद हमारे पास आफ्टर फरवरी रेवोल्यूशन क्या इफ़ेक्ट हैं वो आते हैं, वो सब हमने किया। नेक्स्ट हम करेंगे द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। इसके अंदर अब क्या है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक पार्टी ने अब बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगे थे। गवर्नमेंट और बोल्शेविक पार्टी के अंदर क्या थे? बहुत सारे विवाद झगड़े होने शुरू हो गए थे। लेनिन को डर लगने लगा था कि कहीं प्रोविजनल गवर्नमेंट रशिया में डिक्टेटरशिप ना एस्टेब्लिश कर दे, मोनार्की सिस्टम ना एस्टेब्लिश कर दे। इसलिए लेनिन ने सोवियत व फैक्ट्रीज के साथ मिलकर, अब लेनिन ने क्या किया? व्लादिमीर लेनिन कौन था? बोल्शेविक पार्टी का हेड था। ये मैं बार बार बता रही हूँ, आप याद रखना। लेनिन ने सोवियत व फैक्ट्रीज के साथ मिलकर गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट करने का डिसीजन ले लिया, यानी कि युद्ध छेड़ने का डिसीजन ले लिया था गवर्नमेंट के खिलाफ। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्रेड सोवियत व बोल्शेविक पार्टी के लोगों को मना लिया कि अब रशिया में सोशलिस्ट पावर एस्टेब्लिश हो जानी चाहिए, यानी कि लोगों की पावर एस्टेब्लिश हो जानी चाहिए। इसलिए लियोन ट्रोट्स्की
जो कि एक सोवियत पॉलिटिशियन थे। इन्होंने पेट्रोग्राड्स सोवियत की मदद से एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी इस्टेब्लिश की। इस कमेटी कब इस्टेब्लिश की? 24 अक्टूबर 1947 को इस्टेब्लिश कर दी। इस कमेटी के फाइनली गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट करना शुरू कर दिया और इस सिचुएशन को देखते हुए वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर था केरेंस्की ने सिटी को छोड़ दिया यानी कि भागने का, यानी एक टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए भी उस पर जो खतरा था एक बार वहाँ से हट गया। जैसे राजा अपनी सीट से हट जाता है उस तरह से सिटी को वहाँ से छोड़ दिया ताकि वो सोल्जर को बुला सके, अपने नए नए सोल्जर्स को बुला सके और उस सिचुएशन को हैंडल कर सके। शाम तक आते आते क्या है, उसने अपने कुछ सोल्जर्स बुलाए थे उसको सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। वहाँ के मिलिट्री ऑफिसर्स ने, जो गवर्नमेंट के लोयल्स थे कुछ लोग, उन्होंने 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर के बिल्डिंग्स को सील कर दिया, बंद कर दिया, काफ़ी सारे मतलब कब्जे में ले लिया। काफ़ी सारे सोल्जर्स जो थे टेलीग्राम ऑफिस, टेलीफोन ऑफिस एंड विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए बुलाए गए। दूसरी तरफ क्या था, मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी ने मिनिस्टर को अरेस्ट करने का और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को सील करने का ऑर्डर इशू कर दिया। शाम तक आते आते यूरोरा शिप की मदद से विंटर पैलेस को सीज कर दिया गया और बाकी शिप की मदद से गवर्नमेंट के सारे मिलिट्री पॉइंट्स को हड़प लिया गया था। मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी पूरी सिटी पर अपना कंट्रोल जमा चुकी थी। धीरे धीरे क्या है, कंट्रोल जमा रही है अपना सारा सब जगह पे। एंड इससे डर कर काफ़ी मिनिस्टर ने सरेंडर करना भी शुरू कर दिया था। एक और रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत की मीटिंग बुलाई गई पेट्रोग्रेड्स में। इस मीटिंग में मेजॉरिटी पॉपुलेशन ने बोल्शेविक पार्टी के आइडिया को सपोर्ट किया। सबने मिलकर क्या किया, बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और इसलिए इस रिवोल्ट ने बोल्शेविक पार्टी जीत गई। अब सभी लोग बोल्शेविक पार्टी का साथ दे रहे हैं, किसके खिलाफ? प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ। इसलिए क्या है, इस रिवोल्ट में भी क्या है, बोल्शेविक पार्टी जीत गई। ये रिवोल्ट जो है काफ़ी सारी सिटीज़ में भी हुआ। मॉस्को में भी एक ऐसा ही रिवोल्ट देखने को मिला और इसलिए बोल्शेविक पार्टी ने पूरे मॉस्को और पेट्रोग्राड एरिया पर अपना कंट्रोल जमा लिया था। ये तो हमारा अक्टूबर रेवोल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम जैसे फरवरी के बाद आफ्टर फरवरी भी कुछ इफ़ेक्ट्स पड़े थे, इस तरह से अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद भी कुछ चेंजेस आए थे। तो नेक्स्ट वीडियो हम इसे अक्टूबर के रेवोल्यूशन के बाद क्या चेंजेस आए थे ये कंटिन्यू करेंगे।